मसीह में सभी भाई बहनों को नमस्कार। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम लौदीकिया कलीसिया काल को देखते हैं। लौदीकिया कलीसिया काल यानी हवा शैतान की रानी है। अब देखिए, उस सर्प ने उत्पत्ति में हवा को अच्छी तरह जान लिया था कि हवा क्या चीज है। इससे पहले आदम हवा के बारे में जान पाता कि हवा क्या चीज है, उसके पहले सर्प ने जान गया था कि उस हवा क्या है, और सर्प ने उसे बहला फुसलाकर उसको पा भी लिया। और उस सर्प यानी शैतान हवा को दूषित कर दिया और हवा का पति बन गया। शैतान ने हवा को धोखा दे दिया। शैतान ने हवा के साथ दुष्कर्म किया। तब बाइबिल कहती है कि हवा ने जान पाया कि वह नंगी है। आप इस प्रकाशित वाक्य 3 का लौदीकिया को देखिए, वो भी शैतान की रानी बन बैठी है, जिसके बारे में बताया गया है कि वह भी नंगी है, परंतु यह भी नहीं जानती है कि वह नंगी है। वो तो पूरी तरह अंधी भी है कि वह देख नहीं पाती है कि वह नंगी है। वो तो संसार का धनी बन गया है। उसने अपने ऊपर से पवित्र पर्दा को उतारकर वासना का पर्दा, लालच का पर्दा को अपने ऊपर ढक लिया है, और इस बात से अनजान है कि वह पाप में है। वो सड़कों पर नंगा घूम रही है। वो सड़कों पर चलती फिरती एक वेश्या है। परमेश्वर की नज़र में तो एक वेश्या है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमती है। आप अगर कलीसिया का स्थिति को देखना चाहते हैं तो आज का युग का स्त्री को देखें कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। शैतान की अदन के वाटिका में अविश्वास और पाप है, अधार्मिकता है, दूषित राज्य है। वे परमेश्वर के वचन के बदले मनुष्य के ज्ञान, बुद्धि और उसका रीति रिवाज को अपना लिया है। वो परमेश्वर के कलीसिया को एक बड़े धार्मिक संस्था में तब्दील कर दिया है, जहां लोगों का एक जमघट होता है। वे परमेश्वर के पर्दे में भोले थी, परंतु वासना के पर्दे में वो ज्ञानी बन गई है। एक पेड़ है जिसका फल लुभावना है, जिससे ज्ञान बढ़ता है। वो भोलेपन से ज्ञान की ओर चली गई, जीवन से मौत की ओर चली गई। वो पवित्रता से वासना की ओर चली गई। शैतान के इस राज्य को नाश कर दिया जाएगा। स्वर्ग का परमेश्वर इसे धरती पर से मिटा देगा। आज पुरुष का व्यवहार स्त्री के जैसा व्यवहार बन गया है, और एक स्त्री का व्यवहार पुरुष की तरह व्यवहार बन गई है, और इस बात को वो जानती तक नहीं है। आज सड़कों पर आधुनिक युग के लोगों पर देखें तो पाएंगे कि वे शैतान का एक अच्छा खासा उत्पादन है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे शैतान ने हवा का उपयोग इसलिए किया है कि हवा अपना काम वासना के जरिए आदम से पाप करवाए। आज भी ऐसा ही हो रहा है। हवा शरीका स्त्री आज बाल कटा रही है, चेहरों से लिपापोती कर रही है ताकि देखने में सुंदर लगे, और अपने बदन में ऐसे कपड़े को पहन रही है जिससे देखकर काम वासना जागृत हो जाए। वो ऐसा करती है, पर नहीं जानती कि ऐसा करने पर उसका प्रभाव दूसरों को काम वासना जागृत करवाती है। बाइबिल में बाल काटना अशोभनीय है, जिसको परमेश्वर वेश्या कहता है। छोटे छोटे कपड़ा पहनकर वो निंदित दशा में है। यह सारी बातें शैतान के पर्दे के द्वारा
आया है। आप परमेश्वर के पर्दे से ऐसा चलचित्र नहीं देख पाएंगे। यह तो शैतान का पर्दे का चलचित्र है जो आज के आधुनिक युग में चलते फिरते पर्दे में देख रहे हैं। परमेश्वर अदन की वाटिका में जो जीवन का वस्त्र उसको पहनाए थे उससे उतार कर वो फेंक दिया है और मृत्यु का लिबास पहनकर आज सड़कों पर घूम रहा है। वो थोड़ी थोड़ी करके अपने कपड़ा को छोटा करती चली गई और अब तो सृष्टि की पहली दशा में आ पहुंची है। उस स्त्री अपना अंदर की नीचे के वस्त्रों को आदम को पहनने को दे दिया है। एक पुरुष जब जांघिया वाला वस्त्र पहनकर सड़कों पर घूमता है, मैं नहीं सोचता कि उससे पुरुष वाला कोई बात नजर आता है, परंतु वो महामूर्ख बन गया है। स्त्री पुरुष को अपनी तरह व्यवहार करने के लिए वस्त्र दे चुका है। जो एक पुरुष को स्त्री के पैंटी पहनना लज्जा की बात है। वचन कहता है एक पुरुष को स्त्री के कपड़ा पहनना लज्जा की बात है और एक स्त्री को पुरुष के कपड़े पहनना लज्जा की बात है। इस बात को सोचिए। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आप सबको बहुतायत से छोटी सी वचन के जरिए आशीष प्रदान करे। शालोम, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।